हेलो, आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हम एक्सपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, पेरिशेबल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो कैसे करें। अभी जो है स्पेशली मैंगो का सीजन चल रहा है, मैंगो बहुत ही अच्छा एक्सपोर्ट हो रहा है। और यहाँ पे मेरे साथ अभी मेरे फ्रेंड है मिस्टर जिगर, जो मैंगो का एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल का एक्सपोर्ट करते हैं। और ये जो अभी सीजन है मैंगो का, तो बहुत ही अच्छा मैंगो वो कनाडा एंड यूके में एक्सपोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे वीडियो में जानेंगे कि मैंगो जो है स्पेशली कनाडा एंड यूके में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। हाय जिगर भाई, तो आप यहाँ पे हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं और क्या क्या करते हैं। परेश भाई, बेसिकली मैं बड़ौदा से हूँ और मेरी कंपनी है द फ्रेश इंडिया, जो फिलहाल डेडिकेटेडली एक्सपोर्ट करती है और सप्लाई करती है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंडिया से, जिसमें बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स जो हैं जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, जो गल्फ कंट्रीज में चलते हैं। और फ्रूट्स में भी हम लोग बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं और सप्लाई करते हैं, जैसे बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गया। तो फिलहाल अभी मैंगो का सीजन चल रहा है, तो हम लोगों का वैरायटीज ऑफ मैंगो जो है वो यूके, कनाडा, अभी मैंगो जा रहा है एयर शिपमेंट से, जिसमें केसर, अल्फांसो और बादामी मैंगो अभी हम लोग अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप जो है बाय एयर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसका प्रोसीजर बता सकते हैं कि स्पेशली यूके एंड कनाडा एक्सपोर्ट करना है तो क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, वहां के लोग कौन सी मैंगो प्रीफर करते हैं। वैसे तो परेश भाई देखिए, इंडिया की सारी मैंगो अभी इतनी ही फेमस है इंटरनेशनल मार्केट में, उसका टेस्ट और उसकी साइज और उसकी शाइनिंग की वजह से। सबसे बड़ी चीज होती है जो हमारे वहां पे यूके और कनाडा में जो गुजराती हैं, नॉन गुजराती और स्पेशली इंडियंस, नॉर्थ इंडियंस लोग हैं, वो केसर और अल्फांसो ज्यादा प्रीफर करते हैं। बादामी जो होता है वो बहुत ही रेयरली है, क्योंकि वहां पे साउथ इंडियन कम्युनिटी बहुत कम है, और जिसका टोटल एक्सपोर्ट है जिसमें से सिर्फ 20% सिर्फ बादामी होता है, बाकी मेनली 80% में हम लोग केसेस ये कह सकते हैं कि अल्फांसो और केसर का ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। ज्यादा से ज्यादा यूके में, अगर मैं अभी बात करूं कंट्री वाइज यूके की बात करूं, तो यूके में अभी हम लोग अल्फांसो और केसर ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और वहां के स्टैंडर्ड और नॉर्म्स के हिसाब से हमारा जो पैकेजिंग जो रहता है वो 6 पीसेस, यानी कि हाफ डजन और डजन 12 पीसेस का रहता है, जिसमें 2.5 से लेके 2.7 केजी नेट वेट रहता है सिर्फ मैंगो का। जिसमें एवरेज मैंगो की जो साइज होती है वो 240 ग्राम से लेके 260 ग्राम्स का एक फ्रूट का साइज आइडियली जो होता है, जो एक्सपोर्टेबल साइज है, जिसमें बॉक्स में वो इजीली बैठ सके। और खाली बॉक्स का जो एम्प्टी बॉक्स का जो वेट होता है वो 300 ग्राम से लेके 450 500 ग्राम, आपकी जिस बॉक्स की साइज और बॉक्स का क्वालिटी उसके हिसाब से अभी हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल अभी केसर और अल्फांसो यूके और कनाडा दोनों में जा रहा है। यूके के बारे में अगर मैं बात करूं मार्केट में, तो वहां पे लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि हाफ डजन जो है वो रिटेल आउटलेट में ज्यादा बिक जाता है वहां पे। वीकेंड की मार्केट होती है वहां पे, वीकेंड के मार्केट में लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे सैटरडे संडे का छुट्टी है, वहां पे भी सैटरडे संडे का छुट्टी है, लॉकडाउन है, कोविड की सिचुएशन है, लोगों के पास अभी फिलहाल एक्सपेंस करने के लिए पैसा कम है, परचेज कैपेसिटी है, लेकिन वो लोग ये चाहते हैं कि अगर हम लोग हाफ डजन ले सकते हैं तो हाफ डजन का अभी ज्यादा मार्केट है। जैसे मैं अगर बात करूं तो लंदन की बहुत बड़ी मार्केट है स्पिटलफील्ड मार्केट, जहाँ पे 6 पीसेस और 12 पीसेस का जो है वो बहुत ज्यादा वहां पे डिमांड रहता है। अल्फांसो और मैंगो, केसर मैंगो का। अल्फांसो जो है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ से ही उसका प्रोक्योरमेंट थोड़ा सा कॉस्टली है, और बट नेचुरल है कि वो एक वर्ल्ड फेमस वेराइटी ऑफ मैंगो है जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, तो वो थोड़ा सा महंगा होता है। केसर की बात करें अभी, तो केसर में क्या है कि वो ज्यादा से ज्यादा पंजाबी और गुजराती कम्युनिटीज में ज्यादा फेमस है। यूके में दोनों कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, हमारे स्टूडेंट्स भी वहां पे बहुत ज्यादा है, तो उसमें भी हाफ डजन और डजन का जो है वो वहां पे स्टैटिस्टिक्स चलता रहता है। तो लंदन के अलावा भी परेश भाई, जहाँ पे साउथ इंग्लैंड की बात करूं मैं, तो वहां पे बर्मिंघम हो गया, फिर आपका लेस्टर हो गया, फिर आपका मैनचेस्टर हो गया, फैमिली है, एसेक्स है, जहाँ पे ज्यादा इंडियन कम्युनिटी है, तो वहां पे अल्फांसो और केसर का ये 12 पीसेस और 6 पीसेस का बॉक्सेस ज्यादा चल रहा है। अभी केसर का सीजन स्टार्ट हो चुका है गुजरात से। नॉर्मली जो अप्रैल में फर्स्ट वीक से शुरू हो जाता है, अभी जाके वो सेकंड वीक से इफेक्टिवली स्टार्ट हो चुका है। और उसका सबसे ज्यादा एक एडवांटेज ये है कि केसर दो जगह से बहुत ही इजीली अवेलेबल है, एक गुजरात से और महाराष्ट्र से। और दोनों के पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बहुत ही बिजीएस्ट और इजीली अवेलेबल फ्लाइट होती है, वो एक है अहमदाबाद एयरपोर्ट जो हमारे गुजरात में है, दूसरा मुंबई एयरपोर्ट जहां से फ्लाइट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गुजरात में हमारे पास जो केसर है उसका साइज
कंपेयर टू महाराष्ट्र थोड़ा सा बड़ा होता है और ज्यूसी भी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे जो केसर की जो वैरायटी है गुजरात की, उसका जो सीजन होता है वो अप्रैल से लेके अप टू अगस्त तक रहता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास 3.5 महीने इसको चलाने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए पूरा टाइम होता है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इसमें यूके के लिए। स्पेशली मैं अगर बात करूँ तो जिसमें हम लोग केसर का बहुत सारा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अल्फांसो में भी रत्नागिरी, देवगढ़, फिर साउथ का जो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश बॉर्डर से जो अपना अल्फांसो निकलता है, साइज में थोड़ा छोटा होता है लेकिन वो भी बहुत ही पॉपुलर है वहां पे। तो उसका भी 3.5 से 4 महीने तक उसका मार्केट रहता है वहां पे। रेगुलर बेसिस पे हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी मैं कनाडा के बारे में बात करूं तो कनाडा के लिए भी यही एक सबसे ज्यादा स्टैटिस्टिक्स है। वहां पे भी केसर, अल्फांसो और बादामी चलता रहता है। बाकी सारी भी वैरायटीज चलती है लेकिन ये दो जो वैरायटीज हैं केसर और अल्फांसो, तो उसका बहुत बड़ा वहां पे मार्केट है। वहां पे भी आप ब्रैम्पटन देख लो, फिर आप अपना एजेक्स देख लो, ओंटारियो है जिसमें सबसे ज्यादा वहां के जो आपके जो सिटीज वगैरह हैं जहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज हमारी बहुत ज्यादा है। और अभी तो खुशी की बात यह है कि हमारी मैंगोज जो है वो फॉरेनर्स भी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो वहां पे उनका भी पॉपुलैरिटी बढ़ चुका है। उसका जो टेस्ट है, जो बाकी सारी कंट्रीज की जो मैंगोज है जैसे ब्राजील से आती है, कोस्टा रिका से आती है, तो उनके कंपैरिजन में हमारी मैंगो बहुत जूसी और बहुत टेस्टी है। और उसका जो अवेलेबिलिटी है वो थ्रू आउट 3.5 से 4 महीने तक रहता है। तो जो पूरे मार्केट को एक कैप्चर कर सकते हैं हम लोग। तो कनाडा में अभी भी फिलहाल वहां पे 6 पीसेस का बॉक्स बहुत कम चल रहा है क्योंकि कनाडा का यहाँ से जो एयरलाइन का जो फ्रेट है उसको अगर हम लोग इसके साथ बॉक्स की प्राइस के साथ जोड़ेंगे तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है 6 पीसेस में। इसलिए वहां पे डजन का ही मार्केट है और डजन ही सबसे ज्यादा चल रहा है। तो अभी आप थोड़ा प्राइसिंग पे फोकस कर सकते हो कि ये जो प्राइसिंग कैसे इसका बिठा सकते हैं, जो आम आदमी है जो एक्सपोर्ट करना चाहता है, नया एक्सपोर्टर है, तो यहाँ से परचेज करके वहां तक पहुंचाने का क्या क्या खर्चा आता है, एक्सपेंस क्या क्या आता है, आप बता सकते हो थोड़ा? देखिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंसेस में अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेंस में एक तो सबसे बड़ी चीज होती है मैंगो प्रोक्योरमेंट। जो आपका मैंगो का प्रोक्योरमेंट है, लूज मैंगो आप परचेज करते हैं जहां से भी आप अपना बॉक्स का जो है वो उसके साथ अगर प्रोक्योरमेंट करते हैं तो सबसे बड़ी वो एक प्रोक्योरमेंट कॉस्ट आ जाती है आपकी। एडिशनल जो है एक्सपेंसेस में आपका एक्सपेंस लगता है अगर आपका वहाँ पे एयरपोर्ट पे रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो एडीकोड वगैरह रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं जो नॉमिनल कॉस्ट में हो जाता है। फिर आपका हो जाता है कि फाइटो सर्टिफिकेशन। तो जो बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन और जो कॉस्ट लगता है वो आपका एक लगता है फाइटो सर्टिफिकेट का कॉस्ट होता है। फिर आपका होता है मैंगो परचेज कॉस्ट होता है जो बॉक्स के साथ अगर आपका कॉस्टिंग है तो वो एक होता है। फिर आपका जो एयरलाइन का जो फ्रेट है तो एयरलाइन का फ्रेट जो है वो आपका कंसीडर होता है टोटल आपका ग्रोस वेट। उसमें दो तरीके के वहां पे काम होते हैं। एक आपका जो स्पेस अवेलेबिलिटी होता है वो होता है 1400 किलो और 3200 किलो, जिसमें आपको दो जगह मिलती है। 1400 किलो में कंटेनर होता है जैसे हमारे जैसे हम लोग बाई सी कोई भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें बड़ा कंटेनर होता है 40 फीट या 20 फीट का। इसमें भी एक कंटेनर होता है जिसमें 1400 किलो आप उसका वेट जो है टोटल वेट आपका बॉक्स के साथ आप उसमें लोड कर सकते हो। दूसरा जो होता है वो है हम लोगों का वो होता है एक पैलेट। तो एक पैलेट सिस्टम होता है। वो पैलेट सिस्टम जो होता है उसमें हम लोग 3200 किलो तक भी ले सकते हैं हम लोग। तो वो एक चीज हो गया। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है परेश भाई की जो वेट का जो और फ्रेट का कैलकुलेशन होता है वो मिनिमम एक क्राइटेरिया का होता है एयरलाइंस का, कार्गो एयरलाइंस का, कि उसको मिनिमम वेटेज उतना देना पड़ता है आपको। जैसे आप 500 किलो से शुरुआत कर सकते हैं लेकिन उसमें जो स्लैब जो 1400 किलो का होता है उससे थोड़ा सा फ्रेट ज्यादा होता है उसका। जैसे फिलहाल मान लीजिए कि मैंने 1400 किलो का आपको लंदन के लिए, अहमदाबाद से लंदन का जो आपको फ्रेट बताया वो हो गया 220 से 225 रुपए पर केजी। उस जगह पे वो थोड़ा सा बढ़ के वो 300, 350, 400 यस मैं रेगुलर ये सब जो जनरल कार्गो में भेजता हूँ इसमें क्या होता है समझो कि किसी ने हमको लाइक रेट दिया गया यहाँ से अहमदाबाद से लंदन का जो है प्राइस है वो है 300 किलो पर केजी के हिसाब से दिया है। मतलब 100 किलो का अगर आपका सामान है तो लगेगा 300 रुपया। अब अगर 200 किलो या 500 किलो आप अगर उसमें सेंड करते हो तो आपको लगेगा 280 रुपया, 20 रुपया कम हो जाएगा। और आप 1000 किलो 1000 किलो आप साथ में भेजोगे तो वो उसमें और 10 रुपीज कम हो गए, 270 रुपीज हो जाएगा। और आप 1400 केजी का जो है पैलेट भेजते हो तो वो हो जाएगा 250 रुपया। समझो आप अगर आप 100 किलो भेजोगे तो आपको 300 रुपया पड़ेगा पर केजी। सेम टू सेम चीज आप भेजोगे लाइक 1400 किलो भेजोगे तो आपको 250 रुपया पड़ेगा। तो बाय एयर का कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है, जितना ज्यादा सामान भेजोगे उतना उसका फ्रेट जो है कम आएगा।
जिगर भाई, यूके एंड कनाडा जो है बहुत ही अच्छी कंट्री है, वहां पे परचेजिंग पावर है, तो वहां पे क्वालिटी कौन सा प्रीफर करते हैं, कौन सा क्वालिटी वहां पे एक्सपोर्ट होता है? परेश भाई देखिए, फिलहाल अभी क्या होता है ना कि लोगों के दिमाग में ये होता है कि किसी को कि भाई हम लोग मैंगो एक्सपोर्ट कर देते तो मनचाहा कोई भी क्वालिटी कर लेते। वैसे एक्सपोर्ट का रूल ही ये होता है कि एक्सपोर्ट इटसेल्फ फॉर क्वालिटी। आप कोई चीज अगर आप क्वालिटी के थ्रू अगर आप भेजोगे तो वो एक्सपोर्ट होता है। तो सबसे बड़ी मेरी जहां पे मैं जो एक्सपोर्ट में जो कंसिडर करता हूँ और जो नॉर्म्स है वहां पे सामने की इंपोर्टिंग कंट्री के, तो आपका कोई भी कच्चा मैंगो जो होता है, रॉ मैंगो जिसको हम बोलते हैं, तो आपको डायरेक्टली वो एक्सपोर्ट नहीं करना है, सबसे पहली चीज। क्योंकि वो दो कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर डे का भी टेम्परेचर होता है वो होता है 13 से 18 डिग्री के आसपास। और जो मैंगो होता है वो होता है गर्म प्रकृति का। तो उसको क्या होता है कि जितना ठंड ज्यादा लगेगा वो उतना कम टाइम में, जिसको बोलते हैं ना कि हम लोग उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आइडियली क्या करना होता है कि इसको जब भी हम प्रोक्योरमेंट करते हैं उसको आपको राइपनिंग प्रोसेस करना होता है एटलीस्ट 1 से 2 दिन। हाँ जी, उसको राइपनिंग प्रोसेस में करना होता है। 2 दिन तक आप उसको नॉर्मल उसको राइपनिंग करेंगे। उसके बाद आप उसको ग्रेडिंग करके उसका जो नॉर्मल ग्रेडिंग का जो क्राइटेरिया है, जो 250 ग्राम्स प्लस का साइज हमको लेना है, उसको हम लोग पैक करेंगे और इमीडिएट उसको हम लोग शिपमेंट करेंगे। तो जब इमीडिएट हम लोग उसको शिपमेंट करेंगे, वहां पे जब हमारा जो कंसाइनमेंट है वो जब डिलीवर होगा, वहां पे जो मैंगो का जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो येलोइश दिखना चाहिए। एटलीस्ट इतना येलोइश, 30 to 40% येलोइश दिखना चाहिए। अगर वो पूरा ग्रीन दिखेगा तो वो लोग समझेंगे कि ये कच्चा आम है, इसको कुछ प्रॉब्लम क्या है। तो कच्चे की कोई वैल्यू नहीं है, जहां पे डोमेस्टिक में भी नहीं है तो इंटरनेशनल में तो ऑफकोर्स नहीं है। तो आपको एटलीस्ट 30 to 40% आपको येलोइश दिखाना है, ताकि कंसाइनमेंट पहुंचने के 2 से 3 दिन के बाद वो पूरा का पूरा येलोइश या ऑरेंज कलर का हो जाएगा और वो आम मैच्योर्ड हो जाएगा। तो राइपनिंग प्रोसेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसेस। आपको वो 2 दिन तक राइपनिंग करना है। 1 दिन उसके बाद आपको सुबह आप उसको नेक्स्ट डे के बाद आप उसको पैकेजिंग कर सकते हो। ये कनाडा और यूके दोनों के लिए सेम रहेगा। कनाडा में भी आज की डेट में भी लोगों को ये लगता है कि वो बहुत ठंडा देश है, वहां पे बहुत ठंडी होती है, तो मैंगो हम लोग कच्चा भेजे वो चल जाएगा। तो नहीं, वो बहुत गलत बात है। आपको राइपनिंग प्रोसेस तो करवाना ही करवाना है, क्योंकि वहां पे लोगों को मैंगो की खाने की इतनी उत्सुकता होती है कि अगर हम लोग यहाँ से मैंगो भेजेंगे तो वो लोग 1 से 2 दिन वेट कर लेंगे। अगर वही जाके मैंगो सिर्फ 7-8 दिन के बाद भी नहीं पकेगा तो फिर एक्सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है और इंपोर्ट का भी कोई मतलब नहीं। यस, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, अभी मैं खुद यहाँ पे मैंगो परचेज किया था घर पे खाने के लिए। तो मैं बॉक्स लाया, तो मैंने उसे बोला कि भाई मुझे कल ही खाना है, तो अच्छा वाला बॉक्स देना। तो बोला सर आप कल खा सकते हो उसे। तो मैं घर पे लेके गया, तो दूसरे दिन निकाला, मम्मी ने बोला सब ये तो अभी कच्चा आम है, अभी पका नहीं है, ये तो खट्टा होगा, अभी मीठा नहीं होगा, उसको 2-3 दिन रहने दे। तो अभी घर पे फिर उसको 2-3 दिन रहने के बाद हम खा सके, घर में आम पड़ा है हम खा नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही चीज है परेश भाई, जो इंटरनेशनल मार्केट में भी वही माइंडसेट है। हाँ, सिर्फ इतना माइंडसेट है कि हमारे यहाँ पे जो मैंगो होता है वो थोड़ा सा हम लोग बार्गेनिंग करके एक्सपेंसिव नहीं परचेस करते, हम लोग कम रेट वाला मैंगो ज्यादा प्रीफर करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में क्या होता है कि सब क्लाइंट के लिए रेट सेम होता है, मार्केट सेम होता है। तो वहां पे क्या होता है, जैसे फिलहाल अर्ज कीजिए कि अभी यूके में जो रेट चल रहा है वो 19 से 18-19 पाउंड का 1 डजन का बॉक्स मिल रहा है। तो इतना एक्सपेंसिव अभी होने के बावजूद लोग क्या करते हैं, उसको हम ऐसे होल्ड करते हैं कि भाई 1 या 2 दिन के बाद इमीडिएटली खाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 1 डजन आम, बड़ा फैमिली है तो 1 से 2 दिन चलेगा, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन चलेगा। तो वहां पे क्या है कि परचेज कैपेसिटी है, इसलिए उन लोगों का डिमांड ये होता है कि वहां पे रोटेशन जो होता है वो जल्दी होना चाहिए। जैसे आज मैंने मंडे को एक बॉक्स खरीद लिया, तो मेरा वो जो बॉक्स है वो वेडनेसडे तक अगर वो खत्म हो गया तो मुझे फिर से गुरुवार को या शुक्रवार को वो बॉक्स एक खरीदना है, ताकि मैं वीकेंड में और इसको एंजॉय कर सकूं अपने फैमिली के साथ। तो जो उसका जो प्रोसेस होता है, जो मैंगो के लिए आपका राइपनिंग स्टेज होता है, वो एटलीस्ट 30 to 40% यहाँ से ही मैंगो राइपनिंग होके जाना चाहिए। और वहां पे जाके 1 दिन में अगर वो राइपनिंग के बाद उसको बॉक्स को खुले में रखेंगे, उसको प्रॉपर वेंटिलेशन में रखेंगे, तो इमीडिएटली उसका 60-70% जो रेस्ट जो बचता है वो इमीडिएटली आ जाता है, क्योंकि वो एम्बिएंट टेम्परेचर में और बाहर के मॉइस्चर लेवल पे आ जाता है। तो मैंगो इमीडिएटली वो राइपनिंग होना शुरू हो जाता है। तो बस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि मैंगो में आप ओवर राइपनिंग भी मत कीजिए और कम राइपनिंग भी मत कीजिए, आप उसको मॉडरेट लेवल पे रखिए। आप
आपको ओवर राइपनिंग भी ज्यादा नहीं करना है। अगर आप 50% से ऊपर चले गए तो वो आम पक जाएगा और बफिंग होके उसमें से पानी निकल जाए, तो वो भी आपको नहीं करना है क्योंकि वो कंटेनर में जाएगा। तो इन ट्रांजिस्ट में अगर जब वो 40 आवर्स के बाद एग्जैक्टली कस्टमर के हाथ में आएगा तो वहां पे जाके सिर्फ वो बफिंग होके वो आम बिगड़ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि मॉडरेट लेवल पे 30 to 40% आपको राइपनिंग करना है, उसके बाद फिर आप वहां पे जाके उसको एक्सपोर्ट करें ताकि जाके वहां पे उसको 1 से 2 दिन और मिले और उसके बाद वो आराम से उसको खा सके। अभी मेन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि मैंगो का एक्सपोर्ट का फ्यूचर क्या दिख रहा है आपको, कि अभी कैसी डिमांड रहेगी मैंगो के आगे? पर इसमें देखिए मैंगो एक ऐसी आइटम है जिसका ऑलवेज डिमांड रहता है, जिसका अपॉर्चुनिटी ऑलवेज रहता है, लेकिन इस साल में थोड़ा सा कोविड के सिचुएशंस की वजह से मैंगो की डिमांड थोड़ी ज्यादा रहती है, क्योंकि एक तो इम्यूनिटी बूस्टर है और बहुत ही अच्छा फ्रूट है और बहुत ही फेमस फ्रूट है पूरे वर्ल्ड में। तो हमारे यहाँ से क्या है कि अभी जो केसर और अल्फांसो का सीजन चल रहा है उसका अवेलेबिलिटी फिर भी फिलहाल अगस्त महीने तक रहेगा। जैसे ही बारिश ज्यादा शुरू होने लगेगी तब उसका एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। गुजरात की बात करूं तो गुजरात में केसर मैंगो फिलहाल अभी जस्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, जो जुलाई एंड तक अपना जूनागढ़ एरिया का पूरा मैंगो रहेगा। फिर कच्छ से शुरू हो जाएगा, कच्छ का मैंगो चल रहा है तो वो भी जून महीने से चालू हो जाएगा। तो अपने पास अभी भी 3.5 महीने हैं जिसको हम लोग अच्छा सा एक्सपोर्ट कर सकते हैं और अपने जितने भी वहां पे इंडियन लोग हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट के लिए मैं अपॉर्चुनिटी बताऊं तो अभी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जिसका मैंगो इतना रेगुलरली आ रहा हो। ब्राजील से आ रहा था, कोस्टा रिका से आ रहा था, स्पेन वगैरह से आ रहा था, लेकिन अभी जो है ज्यादा से ज्यादा इंडिया का मैंगो आएगा, क्योंकि अभी ये 3.5-4 महीने पीक सीजन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के हैं। तो इंपोर्ट के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस साल फसल भी बहुत अच्छी हुई है, साइज भी बहुत अच्छा है, मैच्योरिटी लेवल भी बहुत अच्छा है और फ्लाइट का कनेक्शन जो है कोविड की सिचुएशन में भी बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है। अहमदाबाद और मुंबई एयरपोर्ट से रेगुलरली वीकली 3 से 4 फ्लाइट है दोनों कंट्री के लिए, तो आप आराम से उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कंसाइनमेंट बहुत ही इजीली से एक्सपोर्ट हो रहा है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अगर आप मैंगो मंगाना चाहते हो, मैंगो इंपोर्ट करना चाहते हो इंडिया से, तो आप ये ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। थैंक यू जिगर भाई, थैंक यू फॉर गिविंग अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सर।